देखिए, मैं दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री से मिला। वित्त मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि जो प्रदेश की 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा अगर आरडीजी मिलनी है तो वो 5 वर्ष में इक्वल मिले। पिछली बार 15 फाइनेंस कमीशन ने 40,000 करोड़ रुपए के करीब आरडीजी दी। जब उन्होंने 40,000 करोड़ के करीब आरडीजी दी तो 20-21 में जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 11,000 के करीब आरडीजी मिली। 22-23 में वो 10,000 करोड़ होगी, 23-24 में 9,000 करोड़ होगी, 24-25 में वो 6,000 करोड़ होगी और इस वर्ष 25-26 में वो सिर्फ 3,200 करोड़ होगी। यानी कि पिछले वर्ष की जो आरडीजी से भी हम 3,000 करोड़ रुपए आए। और जब हमने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की थी, फिस्कल प्रूडेंस की बात की थी, सब लोगों ने हमारे पर सवाल उठाए थे। जब हमने ट्रेजरी को ठीक किया था तो 4-5 दिन ट्रेजरी ठीक करने के कारण सैलरी और पेंशन नहीं मिली थी। आज हमें 3,000 करोड़ रुपया कम मिलने के बाद भी हम किसी प्रकार की तंगी प्रदेश के लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई चेंजिंग आती है, व्यवस्था परिवर्तन जब होता है तो उसमें थोड़ा ठीक होने के लिए टाइम लगता है। तो मेरा ये मानना था कि मैंने उनसे बात की कि वो टेपरिंग ना हो। टेपरिंग का मतलब है कि एक वर्ष ज़्यादा मिल गई, फिर दूसरे वर्ष कम होगी, फिर तीसरे वर्ष कम होगी और चौथे वर्ष और कम होगी। हमने बोला उसको इक्वल रखा जाए। 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरा, हमने कहा कि जीएसटी से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं लगा था तो वैट और एक्साइज के रूम में हमें 4,000 करोड़ रुपया आता था। जीएसटी लगने के बाद वो तकरीबन बद्दी एरिया से 150 करोड़ रुपया रह गया, जहाँ से 3 और 4,000 करोड़ रुपया बद्दी एरिया से वैट और एक्साइज का आता था। भारत सरकार ने उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया। हर साल 2017 से लेकर जून 2022 तक उन्होंने हमें 3,200 करोड़ रुपया हर साल दिया। अब वो 5 साल बाद बंद हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने जीएसटी का रैशनलाइजेशन किया तो हमारे पास जो जीएसटी सबसे ज़्यादा आता था वो सीमेंट इंडस्ट्री से आता था। वो 28% से घटाकर 18% कर दिया, तो उससे भी हमको नुकसान हुआ। और हम कभी भी जीएसटी का फ़ायदा प्रदेश की सरकार को कभी भी भविष्य में आने वाले 100 सालों में नहीं होने वाला। ना हिमाचल प्रदेश को होने वाला है, ना ही नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को होने वाला है, क्योंकि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ कोई चीज़ खरीदेगा, अगर पैरासीटामोल बद्दी में बनती है, बद्दी में एशिया की 35% फार्मास्यूटिकल का हब है। जब जीएसटी नहीं था तो 3 से 4,000 करोड़ आता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद हम प्रोडक्शन स्टेट हो गया है, हम प्रोड्यूसर स्टेट हो गया है। पर जीएसटी लग कर रहा है, प्रोड्यूस तो हम कर रहे हैं। अगर पैरासीटामोल अगर वो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी में खरीदी जाती है, लोगों द्वारा खरीदी जाती है, तो जीएसटी तो वहाँ लगा। हिमाचल प्रदेश में जो जीएसटी उस समय लगेगा उस जितनी हमारी पॉपुलेशन खरीदेगी, तो हम कभी भी जीएसटी का हमको फ़ायदा नहीं होगा। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हमने बोला हिल स्टेट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री आपको ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे वो स्टेट भी सस्टेन करें। इस मुद्दे को हमने उठाया। तीसरी हमने बात कही कि जो डिजास्टर के पैरामीटर्स हैं, जो DRI है, डिजास्टर रिस्क इंडेक्शन है, नहीं इंडेक्स है, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स जो है DRI, उसको परिवर्तन करने की बात है। उसमें क्या है, 70,000 रुपया अगर डिजास्टर में रोड का नुकसान होता तो यूपी वाले को भी मिलता है किलोमीटर का और हिमाचल को भी मिलता है। हिमाचल में तो वैसे ही किराया बढ़ जाता है। इस मुद्दे की हमने उनसे बात की और कहा कि हमारी स्टेट कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकती है। एक बात का जिक्र वो बार बार करते हैं कि आपने ओपीएस दिया है, और ओपीएस जब दिया है तो उसके मामले में आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको ओपीएस के कारण 1,600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग बंद हुई है, आपको यूपीएस की तरफ भी विचार करना चाहिए। हमने सब बातों को गंभीरता से कहा। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में
हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ऑफिस नहीं दिया। राजनीतिक लाभ के लिए देना होता तो मैं 2027 में विधानसभा के चुनाव होते तब देता, लेकिन मैंने ये कहा कि उसके कारण हमारी एडिशनल बोरिंग जो है 1600 करोड़ रुपए की बंद कर दी गई, वो जो एनपीएस के कारण हमको मिलती थी, उसको बहाल कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ों पर उन पर चर्चा की। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इस मामले में हमने उनसे बात की है। दूसरा, कल रात 9 बजे मैं पीयूष गोयल जी से मिला। उनको हमने पूरी वस्तु स्थिति का जायजा बताया और हमने कहा कि हमारा एक फ्रूट ग्रोवर्स का दल और हमारे ऑफिसर्स का दल आपके जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ बैठने के लिए और जो चीज़ें आपने की है उसको समझाने के लिए बैठेगा और उसके आधार पर आगे हम उनसे बात करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा अधिकारियों का और जो हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट में हमारे जो फल उत्पादक है उनके साथ हम एक टीम बनाकर कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी भेजने वाले हैं। तीसरा, मैं पावर मिनिस्टर से भी मिला और पावर मिनिस्टर से हमने जो अपनी योजनाएं हैं उनको बताया और कहा कि हम जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं उसमें हमको उचित रॉयल्टी नहीं मिल रही है, इसलिए हमको उसमें जो रॉयल्टी है उसको मिलने की भी बात हमने उनसे की है। और उसके बाद मैं सभी स्वास्थ्य नड्डा साहब से भी मिला। नड्डा साहब से भी मेरी बातचीत हुई है और नड्डा साहब से भी हमने बोला कि हम लोगों को हिमाचल के हित के लिए आप कहीं भी बोलेंगे हम उसके लिए चलने के लिए तैयार हैं।